अगर एक दिन इंसान का फैसला इंसान नहीं बल्कि एक मशीन करे तो क्या होगा? और अगर वो मशीन आपको सिर्फ 90 मिनट दे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, तो क्या आप सच साबित कर पाओगे? नियर फ्यूचर में लॉस एंजलिस क्राइम से टूट चुका है। बेरोजगारी, होमलेसनेस और सिविल अनरेस्ट ने शहर को रेड जोन बना दिया है। प्रिजनर्स ओवरफिल्ड है, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लॉन्च करती है, मर्सी कोर्ट। यहाँ जज नहीं, यहाँ जज, जूरी और एग्जीक्यूटर सब एक एआई है। नाम है मेडॉक्स। ये सिस्टम सस्पेक्टेड को गिल्ट मानता है जब तक वो खुद को इनोसेंट प्रूव ना कर दे। सिर्फ कुछ घंटों में फैसला, और अगर हार गए तो तुरंत एग्जीक्यूशंस। 2 साल में 18 लोग मारे जा चुके हैं और क्राइम 68% कम हो गया है। एक दिन डिटेक्टिव क्रिस आंख खोलता है और खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। स्क्रीन पर मर्सी प्रोग्राम का प्रोमो चल रहा होता है। एआई जज मेडॉक्स बताती है कि उसका ट्रायल शुरू हो रहा है। चार्ज, अपनी वाइफ निकोल का मर्डर। क्रिस शॉक में जम जाता है जब बॉडी का फुटेज दिखाया जाता है। पुलिस उसके घर जाते हैं जब निकोल खून में लिपटी हुई मिलती है और मारने से पहले उसका नाम लेती है। उसकी बेटी ब्रिट पास में ही रो रही होती है। मेडॉक्स बताती है कि क्रिस घर पर अकेला था जब स्टैपिंग हुई। उसके कपड़ों पर खून, घर में उसकी फिंगरप्रिंट्स और बार की फुटेजेस जहां पर वो अरेस्ट के वक्त नशे में वॉयलेंट हो रहा था। उसकी गिल्ट प्रोबेबिलिटी 97.5% है। अगर वो इसे 92% से नीचे नहीं ला पाया तो कुर्सी उसे सोनिक प्लस से मार देगी। उसके पास सिर्फ 90 मिनट्स हैं। क्रिस अपने पास्ट को याद करता है जब वो और निकोल 20 साल से साथ थे। सब कुछ ठीक था जब तक उसका पार्टनर रे ड्यूटी में नहीं मरा। उस इंसिडेंट ने क्रिस को दोबारा एल्कोनिज्म में ढकेल दिया। निकोल डाइवोर्स के बारे में सोच रही थी। मैसेजेस बताते हैं कि क्रिस ने 6 महीने में 57 बार से भी ज्यादा अपना आपा खो दिया था। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में एक ब्रोकन वेस, किचन में स्ट्रगल के निशान और मिसिंग नाइफ मिलती है। क्रिस की फिंगरप्रिंट उस पर है, पर फिर भी वो निकोल के फोन रिकॉर्ड्स चेक करता है। एक सीक्रेट ब्लैक मार्केट फोन मिलता है जो मल्टीपल क्लाउड से कनेक्ट नहीं है। उस फोन का कनेक्शन पैट्रिक नाम के एक आदमी से होता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है, पर कैमरा कंफर्म करता है कि वो पूरा दिन काम कर रहा था। अफेयर था पर मर्डर नहीं। टाइम कम होता जा रहा है। क्रिस को याद आता है कि निकोल ने उसकी कार में छुपी अल्कोहल बोतल पकड़ ली थी। उसका झगड़ा हुआ वेस्ट टूट गया और उसके कपड़ों पर थोड़ा खून लगा। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। वो खुद पर शक करने लगता है। फिर ब्रीड का कॉल आता है। वो बताती है कि रात को अजीब आवाजें आ रही थी और बेसमेंट का दरवाजा खुला था। फुटेज इनहेंस करने पर एक हाथ दिखता है। कोई पार्टी गेस्ट 2 दिन से बेसमेंट में छुपा था। इन्वेस्टिगेशन निकोल के वर्क प्लेस विकिंग्स शिपिंग डिपोट तक पहुंचती है। पता चलता है कि 300 किलो केमिकल मिसिंग है। ईमेल से रिवील होता है कि होल्ड और रॉब इसमें शामिल है। रॉब, जो क्रिस का अल्कोहलिक एनोनिमस स्पॉन्सर था, सच सामने आता है। रॉब और डेविड भाई थे। डेविड मर्सी कोर्ट को पहला एग्जीक्यूट क्रिमिनल था। उसने निकोल को मार दिया और बॉम्ब बनाकर कोर्ट रूम उड़ाने का प्लान किया। नेबर्स कैमरा में वो ट्रंक से निकलता दिखता है। पुलिस उसके घर पर केमिकल और एक्सप्लोजिव मैनुअल पाती है। रॉब ट्रक में बॉम्ब लेकर सिटी की तरफ दौड़ रहा है और शॉकिंगली ब्रीड भी उसके साथ है। क्रिस का गिल्ट प्रोबेबिलिटी फाइनली 0 हो जाता है, पर ट्रायल अभी भी चल रहा है। सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। अगर ट्रायल खत्म हुआ तो सिस्टम एक्सेस खत्म हो जाएगा और वो रॉब को रोक नहीं पाएंगे। क्रिस रिस्क लेता है, अपनी जान दांव पर लगाकर ट्रायल कंटिन्यू करता है। सिटी में हाई स्पीड चेस शुरू होती है। पुलिस, हेलीकॉप्टर, ड्रोन सब ट्राई करते हैं ट्रक रोकने का, पर रॉब हर बैरियर तोड़ देता है। ब्रिज पर फाइनल कन्फ्रंटेशन होता है। जैक ऑर्डर देती है शूट करने का। ब्रीड के होने के बावजूद ट्रक कोर्ट बिल्डिंग से टकरा जाता है। पावर चली जाती है। कुर्सी एग्जीक्यूशंस के लिए एक्टिवेट हो जाती है। 10 सेकेंड बचे हैं। लास्ट मोमेंट पर मेडॉक्स वापस ऑनलाइन आती है और ट्रायल स्टॉप करती है। क्रिस नीचे लॉबी में रॉब का सामना करता है। रॉब डिटोनेटर निकालता है। मेडॉक्स उसे चांस देती है अपने भाई का नाम साफ करने का। ब्रीड रॉब को काट कर खुद को फ्री करती है। क्रिस डिटोनेटर डिसेबल कर देता है। रॉब मरने से पहले सच बोलता है। डेविड इनोसेंट था। प्रोजेक्ट में किसी ने कॉल हिस्ट्री देखी थी और एविडेंस छुपा दिया। मेडॉक्स रिकॉर्ड चेक करती है। शॉकिंगली वो जैक थी जिसने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया ताकि मैरी प्रोग्राम सक्सेसफुल दिखे। क्रिस ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है कि जैक को अरेस्ट करने का। एंड में क्रिस और ब्रिट
गले मिलते हैं। मैडॉक्स रियलाइज करती है कि उसने एक इनोसेंट को मारा। क्रिस कहता है, इंसान हो या एआई, गलती हो सकती है, पर असली इंसाफ तब होता है जब हम उन गलतियों से सीखते हैं। ये थी एक कहानी जहाँ टेक्नोलॉजी ने इंसाफ को फास्ट बना दिया, पर सच और इंसाफ हमेशा एक जैसे नहीं होते।